बलियापुर में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 101 जयंती के अवसर पर भाकपा माले की ओर से बीबीएम कॉलेज बलियापुर में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक आनंद महतो उपस्थित थे। मंच पर सर्वप्रथम एक पुस्तक का लोकार्पण हुआ तथा छोटे छोटे कलाकारों ने मंच पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और सभा को संबोधित करते हुए आनंद महतो ने कहा कि आज के नौजवानों को बलियापुर के प्रमुख आदरणीय पिंकी दत्त हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच डिग्री कॉलेज शिक्षक प्रेमीगण, शिक्षक विनोद बाबू झारखंड के पुरोधा के साथ साथ ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के जनक के रूप में भी हम लोग सब जानते हैं। वो जिस समय इस क्षेत्र में काम कर रहे थे, कोयलांचल, छोटानागपुर समेत पूरे झारखंड में ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी शिक्षा का वैसा ये नहीं था। पूरे प्रखंड में एक स्कूल हुआ करता था या गिना एक दो स्कूल हुआ करता था, जिसमें शिक्षा के लिए लोगों में वैसा रुचि भी नहीं था। उन्होंने पूरे छोटानागपुर क्षेत्र में लोगों को ये समझाने का काम किया कि हम लोग का यदि विकास करना है, आगे बढ़ना है, तो उसका एकमात्र साधन शिक्षा हो सकता है। शिक्षा हमारा विकास का मूल मंत्र हो सकता है। यदि शिक्षा को विकास में यदि हम लोग लगे तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का बौद्धिक स्तर में विकास होगा। बौद्धिक स्तर में विकास होने पर लोग हक अधिकार को जानेंगे और फिर हक अधिकार की लड़ाई को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसीलिए उनके सब तमाम साथियों, जितने संगठन हैं, सामाजिक, राजनीतिक, सारे संगठनों ने मिलकर शिक्षा के विकास, प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह स्कूल खोलने का काम किया। उनका शिक्षा के क्षेत्र में जो देन है, उस देन को साथ साथ झारखंड की जो अस्मिता के प्रति उन्होंने जो लोगों को जागरूक किया, उसके लिए आज उनको हम लोग 101वीं जयंती पर बीबीएम इंटर महाविद्यालय में उनको हम लोग याद कर रहे हैं। बलियापुर मोड़ से हमारे स्थानीय कलाकारों और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की एक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें झारखंडी संस्कृति से जुड़े कलाकार एवं वाद्य यंत्र भी शामिल थे। वो प्रभात फेरी के रूप में महाविद्यालय पहुँचे। फिर सभी आगंतुकों ने विनोद बाबू के अनावक्ष मूर्ति पर माल्यार्पण किया। फिर परिसर स्थित जो आनंद महतो सभागार है, उसमें मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कार्यक्रम अभी तक चल रहा है। जी सर, देखा जाए तो विनोद बाबू कह रहे थे कि पढ़ो और लड़ो। यहाँ तक इस कॉलेज के छात्र कहा जाए, चाहे झारखंड कहा जाए, कितने लोग इस सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं, किस रूप से देख रहे हैं? देखिए, 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये एक पूरा झारखंड क्षेत्र ही सदा से हर दृष्टि से वंचित क्षेत्र रहा है। तो ऐसा स्थिति में विनोद बाबू ने ये महसूस किया था कि शिक्षा के बिना, कोई भी ज्ञान के बिना कोई भी लड़ाई नहीं लड़ा जा सकता, चाहे वो हक की लड़ाई हो या कोई भी लड़ाई हो। इसलिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ध्यान दिया। जगह जगह शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज स्थापित किए। आज विनोद बाबू का पूरा झारखंड में 60 से ज़्यादा शिक्षण संस्थान उन्होंने स्थापित किए हैं। और आज हमारे संस्थान से पढ़े हुए जब छात्र आईआईटी निकालते हैं, नीट की परीक्षा निकालते हैं, डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते हैं। अभी इधर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हमारे यहाँ के 2 बच्चे साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। विदेश में भी काफ़ी बच्चे काम कर रहे हैं। इधर यहाँ झारखंड में कई उच्च पदाधिकारी, मैंने क्या कहेंगे, सिविल सर्विस में भी कई ऐसे छात्र हैं जो हमारे कॉलेज से शिक्षा पाके आज विभिन्न ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जो ये वंचित क्षेत्र के छात्र उठकर आज अगर प्रशासनिक पद पर पहुंच रहे हैं, तो विनोद बाबू के प्रयास और उन्होंने जो सपना देखा था, कहीं ना कहीं वो फलीभूत हो रही है। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार महतो हुआ। अभी फ़िलहाल हम यहाँ इस महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य के रूप में काम कर रहे हैं।